महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जो अपने आप में दो अलग अलग दुनियाओं को समेटे हुए हैं। मैदान पे देखें तो एक तूफानी बल्लेबाज और मैदान के बाहर एक शांत योगी। आज हम इसी पहेली के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से, इंस्टाग्राम पर एक एकदम सिंपल सी पोस्ट। सोचिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बड़ा तामझाम, कोई ऐलान नहीं, बस चंद शब्द और एक गाना। यही तो धोनी का अंदाज था, एकदम शांत, एकदम अनप्रेडिक्टेबल और हमेशा की तरह थोड़ा सा रहस्यमय। और फिर ये आवाज है, वो एक पल जो हम में से हर किसी की यादों में हमेशा के लिए बस गया है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो विनिंग सिक्स। तो एक तरफ वो खामोश विदाई है और दूसरी तरफ क्रिकेट इतिहास का ये सबसे गूंजता हुआ लम्हा। बस ये दो तस्वीरें ही धोनी के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। तो फिर सवाल यहीं आकर रुकता है कि एक छोटे से शहर का लड़का, एक टिकट कलेक्टर जिसके पास कोई पारंपरिक क्रिकेट की ट्रेनिंग भी नहीं थी, वो आखिर दुनिया के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक बना कैसे? ये सफर किसी जादू से कम नहीं लगता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन हम स्टेडियम से नहीं बल्कि एक रेलवे स्टेशन से शुरू करेंगे। इससे पहले कि दुनिया उन्हें माही या कैप्टन कूल के नाम से जानती, वो थे महेंद्र सिंह धोनी। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक सरकारी मुलाजिम, एक ट्रेन टिकट परीक्षक यानी टीटीई। और जरा इस नंबर तो देखिए, ये उनकी बेसिक पे थी, 3050 रुपए। आज के क्रिकेटर्स की कमाई के सामने ये कुछ भी नहीं है। और ये दिखाता है कि उनकी शुरुआत कितनी मामूली थी। उनकी रोज की जिंदगी मतलब स्ट्रगल से भरी हुई थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें वो रहते थे, काम था प्लेटफॉर्म्स पर भाग दौड़ का, और फिर काम के बाद लोकल टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना। शायद यही वो स्ट्रगल था जिसने उनके अंदर वो ठहराव, वो शांति पैदा की जो बाद में उनकी पहचान बनी। और एक मजेदार बात यह है कि वो असल में एक फुटबॉल गोलकीपर थे, एक ऐसी पोजीशन जहां प्रेशर में शांत रहना सबसे जरूरी होता है। लगता है कहानी की नींव वहीं पड़ चुकी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बैकग्राउंड ने एक ऐसे खिलाड़ी को कैसे तैयार किया जिसने खेल के बने बनाए नियमों को ही चुनौती दे दी। उनकी विकेट कीपिंग टेक्निक को ही ले लीजिए, वो बिल्कुल पारंपरिक नहीं थी। जहां कोचिंग मैनुअल कहता है कि कीपर को गेंद का इंतजार करना चाहिए, धोनी गेंद की तरफ लपकते थे। वो सॉफ्ट हैंड्स की जगह स्ट्रॉन्ग हैंड्स का इस्तेमाल करते थे, और ये सब इसलिए ताकि वो कीमती मिलीसेकंड्स बचा सकें। लेकिन सिर्फ टेक्निक की बात नहीं थी, उनकी टेक्निक के पीछे था एक तेज दिमाग। इसे साइकोलॉजी में एक्सपर्ट इंट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है अपने तजुर्बे से पैटर्न को इतनी तेजी से पहचान लेना कि फैसले लगभग अपने आप बिना सोचे समझे हो जाएं। और इस कॉम्बिनेशन का नतीजा क्या था? ये एक स्टंपिंग जो इतनी तेज थी कि रियल टाइम में उसे देखना लगभग नामुमकिन था। सच में पलक झपकने से भी तेज। तो ये जो अनकन्वेंशनल खिलाड़ी था वो एक लीडर बना, और जैसी उम्मीद थी उनकी कप्तानी भी उनके खेलने के अंदाज जितनी ही अलग और अनोखी थी। उनकी सोच कितनी आगे चलती थी, इसका एक क्लासिक उदाहरण है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। आर अश्विन ने खुद बताया कि कैसे धोनी उनके पास आए और कहा, अश्विन, ट्रॉट को अराउंड द विकेट से गेंद डालो, वो लेग साइड पर मारने जाएगा और अगर गेंद घूमी तो स्टंप हो जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कमाल है। और अश्विन अकेले नहीं थे जो ऐसा मानते थे। जैसा कि आकाश चोपड़ा ने कहा, धोनी के पास पारस स्पर्श था, मतलब वो जिस भी चीज को छूते थे वो सोना बन जाती थी। उनके अटपटे से लगने वाले फैसले भी अक्सर मैच जिता देते थे। अगर उनकी तुलना दूसरे महान कप्तानों से करें तो ये फर्क साफ दिखता है। जहां स्टीव वॉ बेहद आक्रामक थे या रिकी पॉन्टिंग नतीजों पर फोकस करते थे, वहीं धोनी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका संयम और किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेने की काबिलियत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस यूनिक अप्रोच ने ऐसे नतीजे दिए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। उनकी पहली बड़ी जीत आई 2007 में। एक बिल्कुल नई युवा टीम को लेकर उन्होंने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, और कौन भूल सकता है पाकिस्तान के खिलाफ वो मशहूर बॉल आउट जीत। फिर आया साल 2011 और वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जो भारत ने अपने घर में जीता। 28 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ, और खत्म भी कैसे हुआ? धोनी के अपने ही उस यादगार छक्के के साथ। और आखिर में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ने ये सेट पूरा कर दिया। इसके साथ ही वो इतिहास के अकेले ऐसे कप्तान बन गए जिसने क्रिकेट की तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां जीती हों। तो चलिए अब आखिर में उनके पूरे सफर को कुछ ऐसे लेसन्स में समेटते हैं जो उनकी विरासत, उनकी लेगेसी को असल में परिभाषित करते हैं। धोनी की विरासत सिर्फ ट्रॉफियों या रनों के बारे में नहीं है, ये
मुश्किल से मुश्किल हालात में शांत रहने के बारे में है, अपनी टीम पर कंट्रोल करने की बजाय उन पर भरोसा करने के बारे में है, और जीत में विनम्र और हार में जिम्मेदार रहने के बारे में है। ये ऐसे सबक हैं जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जिंदगी में भी काम आते हैं। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। धोनी की असली विरासत क्या है? वो ट्रॉफियां जो उन्होंने जीती, या फिर लीडर्स की वो अगली पीढ़ी जिसे उन्होंने खुद तैयार किया, उन्हें प्रेरित किया? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।